नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे बगल में बाएं तरफ बैठे हैं राहुल कुमार सिंह। राहुल कुमार सिंह या खाली राहुल सिंह? राहुल कुमार सिंह। कुमार भी हैं, राहुल कुमार भी हैं। चलिए, अच्छा है। दूसरी बार मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं। दिल से इंटरव्यू देते हैं, मैं दिल से इंटरव्यू लेता हूं। डुमरांव में हूं और डुमरांव विधानसभा में जनता दल यू के ये प्रत्याशी हैं। तीर छाप, अब देखे के बाद तीर केने लागता है। तो राहुल जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तीर एकदम मछली के आंख में जाके ठक से लगी। मछली कोई के चुनाव चिन्ह न हो? सांकेतिक तौर पे समझी, कुल बतिया कहिए दे तो फिर बातें का रह जाए। राज की बात अगर समझो, राज को राज रह, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो ये पहला चुनाव है? जी हाँ। कैसा लगा था? बहुत बढ़िया। जनता के अपार प्रेम मिलता, स्नेह मिलता। स्नेह और प्रेम में लपेटल अपेक्षा और जिम्मेदारी के अनुभव हमरा लगातार होता। और असली चुनौती चुनाव जीतला के बाद शुरू हुई। और जीवन में जौन भी चुनौती सामने आयल बा, जौन भी परीक्षा दिले बानी, अभी तक फर्स्ट क्लास फर्स्ट मरले बानी। यही जो उहे करके दिखाई। एमे फर्स्ट क्लास फर्स्ट एकदम। एमे कौन सी फर्स्ट क्लास फर्स्ट कहाला? बढ़िया काम करे के चाहिए, बेसिक पे ध्यान। अच्छा, जीतला के बाद असली चुनौती तो उहे बनू। माने जीत के प्रति इतना कॉन्फिडेंट हैं आप? आत्मविश्वास तो पुरुष का आभूषण होता है। और ये आत्मविश्वास जो है वो जनता के प्रेम से निकल के आ रहा है। ये जनता का आत्मविश्वास है। 3 लाख 3.25 लाख वोटर्स का आत्मविश्वास है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और जीतने के बाद जो परीक्षा असली शुरू होगी उसमें भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट मार्क्स लेके निकलेंगे। अरे, आप तो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, फिर इसके बाद कमांडेंट रहे हैं। एक लाइफ स्टाइल दूसरा था। आई दिन में समझे कि कितना जागे के परी, कब सूते के परी, कब खाए के परी, कब घूमे के परी, कुछ पता दिक्कत नहीं क्या होते। छात्र राजनीति में रही, छात्र राजनीति से शुरुआत कैनी। फौज में तक बहुत मेहनत करे के पड़ेला। फौजी भाई लोग लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग में कहाँ कहाँ घूमेला, भोजन के भी प्रॉपर व्यवस्था कबो कबो ना मिलेला। तो कुल तो हमने का कुल तरह के अनुभव ले चुकल बानी जा। अब राजनीति के अनुभव लेवे जातनी। हमारा पूर्ण विश्वास बा कि हमारी राजनीतिक यात्रा हमारा जीवन के सर्वोत्तम अनुभव साबित हुई। कुछ दैनंदिनी तो घबरा गई हो घरी नौकरी करे में, कब बजे उठे के बा, कब बजे में, तो कब्बो समझ कब उठे के, कुछ गड़बड़ाई बात मैंने कि? कुछ नहीं गड़बड़ाइल। ट्रेनिंग में 4:30 बजे उठल जाला, 5 बजे तक तैयार होके 5:30 तक ग्राउंड पर आ जाइल जाला। ओकरा बाद सुते के कोनो टाइम ना होला। खूब प्रैक्टिस करा के फौज एकदम रेडी करके हमरा के भेजले भैया। ठीक है नु, एकदम बढ़िया काम करम जा और झंडा गाड़ देम जा। घुमला पर जनता का कहता, कोना चीज की ज्यादा उनकर माने परेशानी बा या का डिमांड बा? जनता नाराज भी बा और परेशान भी बा। एनडीए के सरकार बा बिहार में, यशस्वी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पे कितना बढ़िया काम भइल बा। और डुमरांव के जब तरफ हमने का देखा तनी जा तो मायूसी होता। सड़क नहीं खे, अनुमंडल से पंचायत तक के जितना रोड बाड़ी सा सब खराब बाड़ी सा, गड्ढे गड्ढा बा। और वह समझ जाए कि अगर 10 मिनट बारिश हो जाए, 10 मिनट अगर बारिश हो जाए तो पूरा डुमरांव में फीली भर पानी लग जाला। पूरा दुर्गाष्टमी में सब के बारिश की वजह से माहौल ख़राब हो गई, पानी लगला की वजह से। बरसातवा तो 1 घंटा 2 घंटा में निकल जाला। दुर्गा पूजा के समय व्यवसायी के बिजनेस के समय होला भैया। सबसे ज़्यादा बिजनेस के बूम यही टाइम में न होला, दुर्गा पूजा में, दिवाली में, छठ में। अब व्यवसायी के बिजनेस बढ़िया होके ऐसे ही जरूरी बनू कि केहू तो इंश्योर करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे। कुल क्या कहाला ओकरा के कि फाउंडेशन स्टोन होला बिजनेस कम्युनिटी के, जेकरा से सपोर्ट मिलेला। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रही, सिक्योरिटी अच्छा रही, फैसिलिटी अच्छा रही, तभी तो लोग बाहर निकली।
त्योहार मनाई, पर्व मनाई, 2-4 रुपया खर्चा करी, जौन साल भर कमैले बा वो व्यवसायी के पॉकेट में जाई, व्यवसायी वो पॉकेट से में आइल पैसा से टैक्स दी, सरकार के हाथ मजबूत हुई। तो ई कुल कब हुई? रूट का बा एकर बेसिक रोड आ नली बना दो। भैया हमार सीमित समझ के आधार पे हम अब कहतनी कि केहू विधायक अपना जीवन काल में खाली रोड आ नाली बनवा देनो तो जब तक जिंदा रही वो चुनाव ना हारी भैया। रोड और नाली पर खाली अतना काम कर दे, अतना बेसिक काम कर दे, बड़ बड़ बात तो बहुत दूर के बात बा। तो ई लागत अलो इजा मतलब अफसोस होला, लागत अलो विचारधारा के बात बतियावे, बड़ बड़ बात बतियावे, बेसिक काम नहीं करत। अपना हर आदमी के एगो पे ग्रेड होला। अब जैसे हम शुरुआत कैले बा, पे ग्रेड मने जैसे कि केहू कर्मचारी ज्वाइन कैलस तो क्लास 1 अफसर के एगो पे ग्रेड बा, क्लास 2 अफसर के अपन बा, ग्रुप डी के अपन बा, ग्रुप सी के अपन बा नु। अब पे ग्रेड के हिसाबे से नु बात करे के चाहिए। अब हम बानी मान ली कि हम अपना पे कहते हम शुरुआत कैले बानी, ईश्वर के आशीर्वाद रही, चुनाव जीते तनी जब हम विधायक बन जाते नहीं, तब विधायके के बात करें नु कि देश चलावे के बात करे लगा मैं के हाली लगम बयानबाजी करे मुरेठा बांध के हैं, प्रधानमंत्री के लगम उल्टा पलटा बोले। काहे से कि असली बात तो ई बा कि कामवा तो ग्राउंड पे भइल नहीं खे। अब विधायक के करे के बा, अब विधायक के काम बा भाई, काम तो बढ़ले बा, ग्राउंड पे काम भइल नहीं खे। आ लोग के भरमा के नजर दूसरा तरफ घुमावे के बा तो धड़ाक से घुमा द फलाना के तरफ, अलाना के तरफ, बड़ बड़ लोग के तरफ कुछ बोल तो अपनो बुझाई मनवा में तो बुझाते हुई कि प्रधानमंत्री के बोलते तनी हमरो स्टैंडर्ड बढ़ जाता। तो ये कुल जा के हल्का फुल्का लोग राजनीति करत है, बड़ा अफसोस होला। कुल मिला के जो सवाल ही रहे कि इलाका में काम नहीं के भाई, ओकरा से लोग नाराज बा, नाराजगी अपन व्यक्त करता, नाराजगी खूब व्यक्त करता ना विधायक के प्रति, नाराजगी विधायक के प्रति खुल के व्यक्त करता। आ चुनाव के दिने स्पष्ट तौर पे ही सामने आई। केकरा से ये लड़ाई बा? बसपा भी खड़ा बा। लड़ाई तो बसपे से बा। अच्छा, आपकी लड़ाई बसपा से है, माले लड़ाई में नहीं खे? माले कभी भी लड़ाई में ना रहे भैया, हम रोक के बता देते नहीं। देखिए बसपा से जी बाणे ददन जी बाणे, ददन पहलवान, हाँ तो 4 बार जीतल बाणे, निर्दलीय जीतल बाणे, मंत्री रहल बाणे, एक नंबर से। मतलब अगर कहल जाए लड़ाई जन बात तो इनके से बा। माले के अपन 5000 के कैडर नहीं खे जा भैया। ई माले के विधायक जी यादव समाज के वोट के बेसिस पे 5 साल से लिटरली रंगबाजी कर रहे हैं। अजीत कुशवाहा जी हाँ, इनका हाव भाव, इनकर भाव भंगिमा रुआ देख ली, एकदम सामंती, एकदम एटीट्यूड बा। अरे कहलन कि बड़ा सीधा साधा, एकदम साइकिल पर घूमेलन, मोटरसाइकिल पर घूमेलन। भैया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इनकर इंटरव्यू उठा के देख ली रहुआ, इनकर वीडियो फुटेज उठा के देख ली, ये कैसे कैसे हिंदू धर्म के देवी देवता के अटैक कैले बाणे, कैसे कैसे अमुक वर्ग के अटैक करके जातिगत राजनीति के हवा देले बाणे जा। और सबसे बड़ बात भैया, सबसे अफसोसजनक बात, जनता बताओ तथ्य रही तम तथ्य के हिसाब से बोलती तो अपना कहती, लोग हमारा के जन बताओ था वो हम संगे शेयर करता नहीं। ई अपना वोट बैंक जो कोर वोट बैंक बा ओकरा खिलाफ भी षड्यंत्र कैले बने। कोई को केस में इनकर मतलब खुल के लोग मतलब नाम ले रहा बा, इन्वॉल्वमेंट बताओ। उनकर कौन कोरबेंट मैंने वोट बैंक बा? यादव समाज, ये में का खुल के बात है? जो माई है वो आप बात कर रहे हैं या फिर उनका? देखिए ऐसा है, मैं बड़ा स्पष्टवादी आदमी। राजद महागठबंधन का महत्वपूर्ण घटक है। कुछ परसेंटेज यादव समाज का राजद के साथ है, बाकी एनडीए के साथ। जो परसेंटेज राजद के साथ यादव समाज का है, थोड़ा सा है, पूरा नहीं, जितना भी है उसके खिलाफ भी इन्होंने विश्वमन किया है, वो इनका विरोध कर रहे हैं और उन्हीं के वोट पे ही राजनीति किए हैं। अपन कैडर तो बाना, इसलिए उनका बेस
घसक गइल बा, एकदम घसक गइल बा। बसपा के जो पहलवान भी आ गए हैं ददन जी, हाँ। अच्छा, लेकिन ददन पहलवान तो पुरनकट और परिपक्व पॉलिटिशियन है, उनसे कैसे आप लड़ाई लड़िएगा? भैया हमको उधर देखना ही नहीं है। ये जो लड़ाई है ना, ये आमने सामने अखाड़े में बैठ कर लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। ये तो एक स्प्रिंट है और सब अपने अपने ट्रैक में सीधा दौड़ रहे हैं। किसी को देखने दाहिने बाएं देखने की जरूरत नहीं है। दाहिने बाएं देखूंगा ना तो स्पीड कम हो जाएगी। मैं ट्रैक में दौड़ रहा हूं, सीधा दौड़ रहा हूं। जनता का मेरे को समर्थन मिल रहा है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के बेसिस पे भारत में चुनाव होता है। मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे वोट मिलेगा और मैं चुनाव निकल जाऊंगा। मुझे किसी को देखने की जरूरत ही नहीं। देखूंगा तो समय व्यर्थ होगा ना। ये किस पर मतलब ज्यादा, मोदी या नीतीश? यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी और युग पुरुष मोदी जी। इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन। ये तो कहिए कि मेरे जैसा व्यक्ति, बहुत ही अखंड सौभाग्य है मेरा कि हम यशस्वी मुख्यमंत्री के समकालीन हैं और उनकी छत्र छाया में हम अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर रहे हैं। और सौभाग्य डबल इसलिए हो जाता है कि पूरे भारत में एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो हमारे लीडर हैं, और ये दोनों लोगों का आशीर्वाद और दिशा निर्देश एनडीए का और बाकी घटक भी जो हैं, सभी सीनियर लोग, जिन सबका आशीर्वाद के साथ हम चल रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री और परम आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष, दो युग पुरुष के मैं समकालीन हूं और इनके छत्र छाया में अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर रहा हूं। लेकिन यहाँ तो चर्चा है कि जो आपके यहाँ नेता हैं तीर के, नीतीश जी से बहुत निकट का संबंध रहा है, जैसे वशिष्ठ दादा हुए और भी जो लोग हैं, बड़ा नाराज हैं कि कैसे आपको टिकट मिल गया। बिल्कुल गलत चर्चा है। दादा मेरे गुरु हैं और गुरु द्रोण ने अर्जुन को हमेशा ज़्यादा प्यार और ज़्यादा शिक्षा दिया है। अश्वत्थामा और अर्जुन में से सदैव गुरु द्रोण के नज़दीक अर्जुन रहे हैं। अश्वत्थामा क्या? गुरु द्रोण के पुत्र है भाई। और वो भी महारथी थे। अश्वत्थामा भी महारथी थे। लेकिन तो कौरव के साथ थे। वो विषय दूसरा है। ये इसको ऐसे मतलब एनालॉजी ड्रॉ मत कीजिए, पैरेलल मत ड्रॉ कीजिए। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि दादा की बात चली तो पुत्र है और शिष्य है, दोनों प्रेमी हैं, और दादा ने ये सोचा कि शिष्य को लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। आशीर्वाद दिए हैं, गए थे लेने? आशीर्वाद बिल्कुल है उनका, बिल्कुल प्रेस रिलीज किया है उन्होंने। परिवार के लोग हैं भाई। और इतना मतलब कहने का मतलब कि सारे लोग जो दावेदार थे उन्होंने दावा किया, जिसको मिल गया उसके पक्ष में बाकी लोग हैं। देखिए, घौर परिवार में एगो प्रतिस्पर्धा रहेला कि के मुखिया बनी। छोट परिवार, छोट यूनिट, केकरा टिकट मिली, मतलब मुखिया के मने कि टिकट केकरा मिल जाए। ओह प्रतिस्पर्धा में हमार कुछ बड़ बहिन भी रही लोग, कुछ बड़ भाई लागल रहा। हम प्रयास करत रही, शीर्ष नेतृत्व के लागल। बड़ बहन मने अंजुमारा कहे ना, हमार है बड़ बहन, मेरी बड़ी बहन है वो। शुरू से और पहले दिन से कह रहा हूँ और अंतिम दिन तक कहूँगा, मेरी बड़ी बहन है और बड़ी अच्छी प्रवक्ता है हमारी पार्टी की। बहुत मेधावी हैं, बहुत पोटेंशियल है उनमें और बहुत योगदान रहा है उनका, और वो मेरी बड़ी बहन है। और कहने का मतलब कि हम सब प्रयासरत थे। शीर्ष नेतृत्व ने जिसके लिए जो दायित्व तय किया, उस दायित्व पे वो लड़ रहा है, बस इतनी सी बात है। और विधायक का टिकट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, दूसरे प्रभार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रवक्ता का प्रभार कम महत्वपूर्ण आप मत समझिए, वो प्रवक्ता हैं हमारी। अच्छा, ये बताइए कि इधर कल जो है तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए किया है कि नौकरी
30,000 रुपया देंगे, फिर संविदा पर जो है, इसका कुछ असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? देखिए भैया, जो महागठबंधन की पूरी राजनीति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या करेंगे भविष्य में, और एनडीए की जो पूरी राजनीति है वो इस बात पर खड़ी है कि हमने पिछले 20 सालों में क्या किया है। कर दिया है हमने, गढ़ बना दिया है, अब गढ़ के ऊपर गढ़ गाड़ेंगे। और जनता बहुत समझदार है। जनता हमने क्या किया है कहने का मतलब डबल इंजन सरकार जो है, सरकार ने किया है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है। और जनता बड़े तेज होले, जनता जानतिया कि एने ओने गैला पे लातो तसे जाला, हाथों तसे जाला। हाथों तक जाए, गुड़ों तक जाए। ठीक बाटू। तो हमनी का तो और बहुत बढ़िया काम एनडीए के सरकार क के आज सामने जनता के रखले भी है। तो रउआ विश्वास बा कि लोग काम पर वोट दिए? जब तक जाते के खा पियो उठ बैठ घूम फिर खाली जाते में बात होला। देखिए, हमरा से इतना बड़ प्रश्न रुआ कह देनी, हम आज तक एक भी ऐसन लीडर से नहीं मिलल जे बड़ा नेता बनल होके आ सिर्फ अपना जात के वोट पे बनल होके। केहू के उदाहरण ले ली, चल ली लालू जी के उदाहरण ले लिहल जाओ। 54 गो सीट एक खाली यूनाइटेड बिहार में जीत के निकल ले, खाली यादव समाज के वोट से थोड़े जीतल रहा। ई कुल बात जौन जाति के आसपास इर्द गिर्द घूमे वाला बात बा, बिहार में कमजोर पड़ता भैया। एकरा के नइखे हवा देवे के जरूरत। अब लोग समझदार बा, प्रत्याशी देखता, पार्टी देखता, काम देखता, जात नइखे देखत। मानी हमार बात, नहीं देखत जात, नइखे देखत भैया। यादव समाज के हमरा वोट मिलता, हम गारंटी लेता नहीं। आज चलम हरवा के बूथ बाई बूथ गिनवा देम। कितना बूथ बैजा पूरा डुमराव में? 385। कितना वोटर बनल? 3.25 लाख। खूब टेस्ट ले ली रहो परीक्षा चूड़ी कस कस के तो इन कहले भाई कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट निकला। और आपके जैसे मूर्धन्य पत्रकार के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, परीक्षा ले तो कुछ ना कुछ हम जवाब तो देवे करो। और ही का मांगता आदमी तनी हमारे बताओ। जो आप जाते होंगे किसी गांव में, तो जो डिफरेंट जात के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमिहार भी यादव हैं, क्या उनका मन? हमको जरा ग्राउंड पर आप चूंकि घूम रहे हैं, तो क्या कैसा लगता है वो जरा बढ़िया से बताइए। पहली सबसे बेसिक बात जो लोग मांग रहे हैं वो है कि हमारी सड़क बन जाए। दूसरी बेसिक बात मांग रहे हैं कि हमारी नली बन जाए। बेसिक पे मांग, एकदम कोई डिमांड, मतलब ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। स्कूल बढ़िया हो जाए, कोई नहीं कहा। तो स्कूल तो पे काम बढ़िया होते बा। स्कूल के काम हमनी से बढ़िया स्कूल के काम के कैले बा। चरवाहा विद्यालय हमनी के थोड़े चलावे वाला पार्टी है क्या? बढ़िया काम करे वाला पार्टी है क्या भैया? और वह देखिए, खाली मंदिर बनता, स्कूल कहाँ बनता? हाँ 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 हाँ, स्कूल नहीं बनल। मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में जो हमनी का काम कैले बनी जा, इंटर के बाद 25,000 रुपया हाथ पे जो बालिका के रखल जाला, स्नातक के बाद 50,000 रुपया हाथ पे रखल जाला, ओकरा से ड्रॉप आउट हुए जौन सुधार भइल बा। भाई विपक्ष का खाली पोशाक का साइकिल देता है, पढ़ाई कहाँ होता? ना ना ना, बे पढ़ाइए के कुल लड़का IIT मारत रहे, इंजीनियरिंग मारत रहे, UPSC क्वालिफाई करत रहे। बिहार के लड़का हम हर जगह जाके बढ़िया करत रहे। बरियारी रहुआ बतियाल तरी महागठबंधन के वकालत है। सुनी, डेटा से बतियाल जाओ, डेटा देख लिहल जाओ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के डेटा देख ली, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के डेटा देख ली, चाइल्ड ड्रॉप आउट के डेटा देख ली स्कूल से, आ कंपेयर कर ली 2004 के बाद आ 2025, दोनों डेटा उठा ली। एगो उदाहरण के तौर पर हम रुआ के डेटा देते नहीं, डेटा में तो एनालिसिस में समय लागेला। एगो डेटा लिखल जाओ, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स, पर 1 लाख जो बच्चे शिशु जन्म लेते हैं, उसमें प्रसूति के दौरान माताओं का जो दुर्भाग्यवश तरीके से देहांत हो जाता है, उसकी दर 2004 में 376 थी, आज 100 है।
ये डेटा है, चेक कर लीजिएगा। और नेशनल एवरेज 93 का है। तो खाली बात बतियावला से भइल भाई। ई डटवा गांव में है कि आदमी देखत हन कि पढ़ाई लइका मने का करता, दारू बंद बा, दारू बेचाता, ई सब निके देखत है अब दोनों दो विषय बा, पढ़ाई अलग बा, दारू अलग बा। कोना पे जवाब दी, बता दी। दोनों पर। तो पढ़ाई देखिए, पढ़ाई तो स्कूल बढ़िया भइल बा। हमनी के जब लइका रही जा, छोट रही जा, जब विद्यालय जात रही जा, तो का अमीर के बच्चा, का गरीब के बच्चा, सब बोरा लेके, स्लेट लेके वही जात रहे। 100 99 98 97 ये करत रहे, ठीक बानो। आज सब बच्चा जात रहे से स्कूल, तो मिड डे मील मिलत नो, मतलब भोजन के वजह से स्कूल भोजन में खातिर तो जाता आसान। तमें का बुराई बा भैया, भोजन खातिर जात रहे से विद्यालय जात रहे नु, एमे बुरा बात का बा, रुआ बता दी। बच्चा के पेट में अन्न जाता, एमे बुरा बात का बा। मिड डे मील खराब थी बा, भोजन मिलता नु, पोशाक मिलता नु। उस सोची भैया कि छोट बच्ची बालिका के स्कूल जाए के साधन खातिर साइकिल देवे के पीछे कितना बड़ सोच होई, ओकर सशक्तिकरण के सोची भैया। अब आ जाइए दारू पे। सबसे पहला बात कि आइडिया में प्रॉब्लम बा कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम बा। ये कुल चीज भैया डिस्कस करे के पड़ी है। आम इमली महुआ को लेके में मिलाए के नहीं खे। चीज एंड चौक मस्ट बी सेपरेटेड। चीज को चौक मत बनाइए। आइडिया अच्छा है कि नहीं? अच्छा, शराब बटना चाहिए? अच्छा, शराब पीना चाहिए? क्या कच्ची शराबें बननी चाहिए? क्या शराब के ठेके के बगल में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कोई ले सकता है जो शराब का ठेकेदार बन रहा है आज? क्या शराब पीना अच्छी बात है? आइडिया तो अच्छा है सर। जब आइडिया अच्छा है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। यदा कदा जहां गलतियां रह गई हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन ना ठीक किया जाएगा जी, एग्जीक्यूशन ना ठीक किया जाएगा, आइडिया को ही किल कर दीजिएगा। ऐसे तो आप गांजा भी मिलता है, क्रिमिनल ऑफेंस है ना, तो गांजा की अवेलेबिलिटी है तो गांजा को लीगलाइज कर दिया जाएगा कहने पे ठेकेदारों के कि बड़ा रिवेन्यू आई, चलो गांजे के लीगलाइज कर दिया जा है। काहे से कि क्रिमिनल लोग तो गांजो कहीं कहीं बेचता, पेडलिंग होता सच्चाई बा, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस अनु जी। लेकिन कहल जाला गांजा पिए राजा। बे छोड़ी ना, सरकार गांजा पिए राजा, बीड़ी पिए चोर, खैनी खाए थूके बड़ी चारू और ई कहल जाला गांजा राजा पिए लन। ये कुल बात 20 साल के पहले वाला है। अब तो शिक्षित जे बनी, पढ़ाई करी, खेली कूदी पढ़ी, ओकरा ऊ बनी अपना आप में स्वावलंबी। राजा हो जा के जमाना चल गई भैया। राजा के बाद अच्छा ये बताइए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चूंकि आपको जाना है सवेरे सवेरे में, तो रिक्वेस्ट किया था, आप रुक गए थे, ये अच्छी बात है हमारे लिए, स्वराज पोस्ट के लिए। अब भैया रिवेन्यू के चक्कर में नहीं, मतलब से पॉलिसी ना बदलेला कि केहू कहता कि बहुत दारू लीगलाइज करने से रिवेन्यू आ जाई, तो गांजा लीगलाइज करने से भी ढेर रेवेन्यू आ जाई, तो गांजा आदमी बेचे लगी, इलीगल काम करे लगी। माने चोरी होता तो चोरिया लीगलाइज थोड़ी कर जाई कि चोरी बंद कर जाई। भाई गांजा तो मेडिसिनल प्लांट भी है, कम से कम 20 गो देश में एकरा को पैदा करावल जाला। अब गांजा पर, अब उस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे कभी। 20 गो देशवा में बाकी जो डेवलपमेंट भइल बा ओकरा पे ध्यान नहीं खे। दारू आप यहाँ कहते हैं आइडिया है, बगल में उत्तर प्रदेश में का चीज है? तो हम अपने घर के बात बतियाइम नु, हमरा का मतलब पड़ोसी घर में का होता? हम अपन बतियाइम नु भाई। हमरा के यहाँ जौन व्यवस्था बा, जौन बिहार के पृष्ठभूमि बा, ओकरा हिसाब से नु काम कइल गइल बा। आओ जाके लोग जाके बात बताइए। अच्छा ये बताइए, हम लास्ट में, मतलब आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, अगर आप जीतते हैं, अगर क्या जीतते हैं, मतलब मैं भी घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आप अभी नंबर 1 हैं, ये हमको कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ, फिर अभी घूमूंगा भी। पहला काम क्या कीजिएगा डुमरांव की जनता के लिए, ये बताइए आज, और नहीं कीजिएगा तो मैं फिर पूछने भी आऊँगा। बाजार को बिना डिस्टर्ब किए हुए ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, यही सबसे पहले करूंगा। ट्रैफिक जाम, जी हाँ, जब बड़का समस्या बकाई जा, बहुत बड़ समस्या बा डुमरांव के। अरुआ अभी अब 10:15 बजता। रुआ एजा से निकलम, आई फटकी होते हुए तनी बक्सर जाए के प्रयास करम, चाहे जहाँ भी रुआ जात हम देखम का हाल बा।
बड़ समस्या बा भैया। स्कूल बस फंस जाता रही सा, बाप दोपहर के समय में एम्बुलेंस फंस जाए सन, घंटों घंटों जाम लगा रहेला। एकरा पे केहू बेसिक बात पे केहू के नजरे नहीं। ये कब से बा जाम, ये समस्या कब से बा? 5 साल से तो 5 साल में विधायक करत का रहन? सो रहे थे, निद्रा में थे, अहंकार में थे। आपने राहुल कुमार सिंह को सुना। बड़का समस्या जौन बा तो ट्रैफिक जाम के बा। वाकई जाम जौन बा नु परेशान कर दिला आदमी के। ही से एगो कैसेट भी बनल रहे, जीटी रोड जाम बा। आप लोग कैसेट सुनिएगा, गाना हमारे यहाँ एक नौटंकी चांद बिजली, तो मैं जीटी रोड जाम बा बड़ा। वाकई जाम की समस्या। देखिए इनका वादा है डुमरांव की जनता से, वोटर से, कि जीतने के बाद या वोट लेने के बाद सबसे पहला काम जो मैं टेकअप करूंगा वो जाम से यहाँ के नागरिकों का निपटारा। देखना है वादा पर खरा उतरते हैं या वादा तेरा वादा, वादा पर तेरे मारा गया, ये होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।